हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पीरियड्स में पशुपति व्रत कैसे करें? पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पशुपति व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? सुबह सवेरे पूजा कर लेने के बाद अगर हमें पीरियड्स आ जाता है तो शाम की पूजा हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय पर पूजा करने के बाद अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या इस व्रत को 5 व्रतों की गिनती में लेंगे? पीरियड्स में फलाहार 5 दीपक किस प्रकार से लगाएंगे? अगर उद्यापन वाले दिन हमें पीरियड्स आ जाए तब हम अपने उद्यापन को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे? पीरियड से जुड़ी हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पशुपति व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में किसी भी देव पूजा के कार्य को करने के लिए 5वें दिन की अवस्था को शुद्ध अवस्था माना गया है। चौथे दिन तक आपकी अशुद्ध अवस्था रहती है। चौथे दिन आप अपने बालों को धोकर 5वें दिन किसी भी देव पूजा को कर सकती हैं। अगर आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं तभी आपको यह पूजा करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी महिलाओं को छठे दिन, 5वें दिन या 7वें दिन तक भी पीरियड्स आता रहता है और कोई ना कोई दाग दिखाई देता है। तो ऐसे में किसी भी देव पूजा की सामग्री को छूना, किसी भी देव पूजन को करना आपके लिए निषेध बताया गया है। अगर आप ऐसी गलती करती हैं तो आपको कोई ना कोई दोष लगता है, पाप लगता है। ऐसे में आपको यह देखना है कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र किस दिन होती हैं। जरूरी नहीं है कि 5वें दिन ही आप पूजा करें। आप हो सकता है कि एक सप्ताह आपको यह व्रत बीच में मानसिक रूप से भी रखना पड़े। तो ऐसे में आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखना है, उस समय पर आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आपके घर में कोई है दूसरा पूजा करने वाला, आप इस पूजा को किसी दूसरे के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो केवल आपको सुबह शाम मानसिक रूप से पशुपतिनाथ जी का व्रत रखना है, उनका स्मरण करना है, उनके नाम की आपको आराधना करनी है। केवल मन ही मन उनका जाप करना है, उनकी पूजा करनी है। किसी भी पूजन सामग्री को आपको स्पर्श नहीं करना है, आपको पूजा नहीं करनी है। अगर सुबह आप पूजा कर लेते हैं और शाम की पूजा करने से पहले आपको पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में भी आपको मानसिक रूप से व्रत रखना है, आपको पूजा नहीं करनी है और आपको इस व्रत को 5 व्रतों की गिनती में भी नहीं लेना है। अगर सुबह पूजा आप कर लेते हैं और शाम की पूजा भी आप कर लेते हैं, दोनों समय पर आप निर्विघ्न पूजा कर लेते हैं और शाम की पूजा के बाद आपको पीरियड्स आ जाता है, तो ऐसे में आप इस व्रत को 5 व्रतों की गिनती में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने दोनों समय पर पूजा स्वयं की है और आपके 5 व्रत वही गिने जाते हैं जिस व्रत में आप स्वयं दोनों समय पर पूजा करते हैं। अगर 5 व्रतों के बीच में आपको सोमवार के दिन ही कहीं जाना पड़े तो उस समय भी आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखने की सलाह दी जाती है, ताकि आपके 5 व्रत हैं वो कंटिन्यू रहें और किसी भी वजह से आपके व्रत है वो बीच में खंडित ना हो। उद्यापन वाले दिन अगर आपको सुबह सवेरे पीरियड्स आ जाता है तो ऐसे में आपको उद्यापन नहीं करना है। अगले सोमवार को आप उद्यापन करें या फिर 7वें सोमवार को भी आप उद्यापन कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ का 5 या 7वें सोमवार को उद्यापन करना सर्वश्रेष्ठ होगा। ये आपकी इच्छा है, आप छठे व्रत को भी उद्यापन कर सकती हैं और 7वें व्रत को भी। पुरुषों के ये 5 व्रत निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को पीरियड्स में मानसिक रूप से व्रत रखना ही होता है, ताकि आपके 5 व्रत हैं वो कंटिन्यू रहें, किसी भी वजह से आपके व्रत खंडित ना हो। अगर शाम की पूजा कर लेने के बाद आपको पीरियड्स आता है तो आपका उद्यापन सफल होता है। इसमें आप किसी प्रकार का कोई संशय ना रखें कि उद्यापन वाले दिन शाम की पूजा कर लेने के बाद आपको पीरियड्स आया है तो आपके 5 व्रत पूर्ण होंगे, उद्यापन आपका पूर्ण होगा या नहीं। पीरियड्स के व्रत में आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखना है, आपको प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करने हैं, आपको प्रसाद भी नहीं बनाना है और ऐसे में आपको दीपक भी प्रज्वलित नहीं करने हैं। सुबह शाम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको पशुपतिनाथ जी की आराधना करनी है। आप चाहें तो फ़ोन में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी भी माध्यम से आपको सुबह और प्रदोष काल के समय उनका स्मरण करना है। शास्त्रों में मानसिक पूजा सबसे बड़ी बताई गई है। आप मानसिक रूप से किसी भी व्रत को, किसी भी पूजा को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी देवता की मूर्ति को, पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। इस तरह से आप अपने व्रतों को पूर्ण करें और भगवान पशुपतिनाथ जी की कृपा के भागीदार बने। आशा करती हूँ कि पीरियड से जुड़ा हर छोटा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई दुविधा है तो निसंकोच आप कमेंट करके मुझसे पूछ लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।